Good morning, everyone. Now, till now we have completed first 3 chapters, right? If you have any question, any problem, you can ask me. You can send a message along with your work when you are sending PDF. You can ask me anytime. And after 5th chapter, means after completing first 5 chapters, I will start giving you वर्कबुक स्टफ. तो तब तक अगर किसी ने भी वर्कबुक नहीं खरीदी है तो खरीद लेना, क्योंकि ये 5 चैप्टर के बाद हम लोग वर्कबुक का काम स्टार्ट करेंगे. एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विथ ग्रामर. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेसन 4. यू कैन सी हियर लेसन 4. What is the heading? एही सुधीर. एही मतलब आओ, and सुधीर is name of the child, name of a boy. तो क्या कहता है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होगा? एही सुधीर मीन्स सुधीर आओ. या तो हम जैसे छुट्टियों के टाइम में फ्रेंड्स के घर जाते हैं ना और फ्रेंड को बुलाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स एक दूसरे को बुला रहे हैं. हम कहते हैं चल सुधीर इन अवर दैट डेली रूटीन लैंग्वेज कि चल चल. तो समथिंग लाइक दैट. एही आओ, सुधीर कम. देखते हैं कौन कौन किस किस को बुलाता है. तो फर्स्ट लाइन इज एही सुधीर एही सुविक्रम. सुधीर एंड सुविक्रम आओ. आकर क्या करना है? तो नेक्स्ट लाइन इज खेलनांगणम गच्छाम. खेलनांगणम दैट इज प्लेग्राउंड. खेलन आंगणम तो खेलकूद के मैदान में, यहाँ पर प्लेग्राउंड. गच्छाम हम जाते हैं. गच्छ इज वर्ब. और आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा ही होगा कि वर्ब को कौन करने वाला है, डूअर कौन है और कितने लोग हैं. वचन और दैट नंबर दैट इज वचन एंड हु इज डूअर पुरुष. इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर प्रत्यय चेंज होते हैं, सफिक्सेस अलग अलग लगते हैं. दूसरा टेंस के साथ भी कौन से काल की बात हो रही है इसके हिसाब से. आपने शायद सीखा होगा मी वह मह सीथह थ तीतः अंति. तो उसमें मी वह मह, तो ये क्या है? प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. देन सी थह थ द्वितीय पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. और ती तह अंति. ती एक वचन, तह द्विवचन, अंति बहुवचन, थर्ड पुरुष. यहाँ पर आपको है गच्छाम मतलब मी वह मह, प्रथम पुरुष. और क्या आया? बहुवचन है ना. प्रथम पुरुष बहुवचन का मतलब हम सब. तो यहाँ पर जो बच्चा बुलाने आया है वो क्या कहता है? सुधीर एंड सुविक्रम कम, लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड. व्हाट वी विल डू गोइंग ओवर देयर? तो धावन कूर्दन चलनैहि खेलैहि वज्रकायताम विंदाम. धावन कूर्दन, कूर्दन मतलब कूदना, धावन दौड़ना. तो दौड़ेंगे, कूदेंगे. चलनैहि चलेंगे, खेलैहि हम सब खेलेंगे. ये सारी चीज़ें हम प्लेग्राउंड में जाकर थोड़ा चलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, ये सारा करेंगे. एंड व्हाट वी विल गेट देन? वज्रकायताम विंदाम.
विंदम मीन्स टू गेट, विंद, कुछ पाना। तो क्या कहता है, क्या मिलेगा ये सब करने के बाद? वज्र कायतम, वी विल हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी, वज्र जैसा बॉडी। और वज्र ये सबसे, एक्चुअली वज्र ये एक वेपन का नाम है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, मजबूत, जो कभी टूटे नहीं, ऐसा माना जाता है। तो हम वज्र जैसा शरीर बनाएंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। देन यहाँ पर जब पोएम की बात आती है तो मैंने पैराग्राफ कहा, लेकिन इन पोएम वी से स्टांजा, तो हमने फर्स्ट स्टांजा यहाँ पर कंप्लीट किया। पोएम, सॉन्ग, उसके लिए स्टांजा कहते हैं। और जो प्रोज पोर्शन है उसके लिए हम पैराग्राफ कहते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्टांजा, दैट इज, लेट अस रीड इट फर्स्ट। क्या है? एहि सुशीले एहि मृणालिनी। नाउ गर्ल्स हैव कम। गर्ल्स क्या कहती है? एहि सुशीले एहि मृणालिनी। एहि, अब तो आपको पता है, एहि का मतलब होता है कम, चलो, आओ। किसको बुलाते हैं? सुशीला को और मृणालिनी को। यहाँ पर देखो, एहि सुशीले ऐसा आया है, इट इज नॉट गिवन एहि सुशीला, है ना। सुशीले इज संबोधन विभक्ति, किसी को बुलाने के लिए। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे सीता, तो सीता को अगर बुलाना है तो उसके लिए कहेंगे एहि सीते, हे सीता। यहाँ पर सुशीला, मृणालिनी, आओ। लड़कियां कहाँ जाने के लिए कहती है? पुष्पवाटिकम गच्छाम। कहाँ जाना है लड़कियों को? गार्डन में जाना है। पुष्पवाटिकम, फूलों की वाड़ी में जाना है। वहां जाकर क्या करेंगे? तो विविधैहि कुसुमैर्विधाय मालाम। क्या करेंगे? विविध का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग। कुसुमैर्विधाय, कुसुम इसका मतलब होता है फ्लावर, फूल, पुष्प। तो अलग अलग पुष्प, फ्लावर्स कलेक्ट करके माला बनाएंगे। कुसुमैर्विधाय, उसे अलग अलग फ्लावर्स लेकर उसकी माला बनाएंगे। और माला बनाकर क्या करेंगे? विघ्न विनाशकम अर्चाम। अर्च, अर्चन करना, इसका मतलब पूजा करना। तो यहाँ किसकी पूजा करने के लिए लड़कियां बोल रही है? विघ्न विनाशक। किसे हम विघ्न विनाशक कहते हैं? आप अगर थोड़ा सा याद करो, हम कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कौन से भगवान को बुलाते हैं? इवन गर्ल्स, आप लोग जब गौरव का व्रत होता है, आपका जया पार्वती का व्रत होता है, आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, तो किसकी पूजा करते हैं? हम गणेश जी को पहले बुलाते हैं, गणेश वंदना पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी वो कौन से हमारी सारी सफलताओं के लिए, हमने जो काम की शुरुआत की उसे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल कंप्लीट करने के लिए हम प्रे करते हैं। तो यहाँ पर लड़कियाँ क्या कहती है? विघ्न विनाशकम अर्चाम, वी विल प्रे टू लॉर्ड गणेशा। ये हुए हमारे फर्स्ट टू स्टांजा। नाउ विल सी remaining one, and after that I will give you word meaning and translation.
नो विल मूव ऑन नेक्स्ट स्टांजा। यहाँ पर फिर से अब क्या आया, एहि दिनेश प्रणव गणेश। यहाँ पर बॉयज फिर से अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कम दिनेश प्रणव गणेश, क्या करते हैं हम, ज्ञान निधिम संचिनुयाम। ज्ञान निधिम, निधि का मतलब होता है ट्रेजर, खजाना। किसका खजाना, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। क्या करेंगे, संचिनुयाम, इसका मतलब टू गेट। तो यहाँ पर कहते हैं ओ दिनेश प्रणव गणेश, चलो हम सब इसे पाए। किस चीज़ को पाएंगे, नॉलेज, ट्रेजर ऑफ नॉलेज को, ज्ञान के खजाने को हम लेते हैं। आगे आता है एहि शारदे गिरजे वरदे। हे शारदा, हे गिरजा, वरदा। अब यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि हे शारदा गिरिजा वरदा, मतलब शारदा गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती, गिरिजा दैट इज पार्वती, एंड वरदे, वरदे का मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि गिव अस ब्लेसिंग्स, वरदा, वरदायिनी। तो हे देवी सरस्वती, हमको वरदान दे, ब्लेसिंग दे। किस चीज़ का, सो दैट वी कैन वंडर, हम लोग घूम सके, वी कैन रोम इन द, वी कैन फ्लो इन द ज्ञान वारिधौ। वारिधौ का मतलब होता है ओसन, समुद्र। तो हम ज्ञान के समुद्र में घूम सके। और दूसरा हम ये भी ले सकते हैं, ऑल दिस थ्री वी कैन कंसिडर एज नेम ऑफ गर्ल्स। ओ शारदा गिरजा वरदा, आओ हम सब मिलकर ज्ञान के समुद्र में खेलते हैं, वहाँ पर हम घूमते हैं। तो ये भी एक ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया तन्वा, नेक्स्ट आया तन्वा मनसा हितं चरन्तः सदा गुरुन् अनुगच्छाम। भारत मातुः सेवा सत्कारः देशहितार्थं जीवाम। तन्वा मनसा, तन से और मन से क्या करेंगे, हितम चरन्तः। चरन्तः इसका मतलब होता है पालन करेंगे, किसी प्रतिज्ञा का पालन करना। हम यहाँ पर किस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो हित को। हित मतलब वेलफेयर और थिंकिंग गुड अबाउट समवन। तो हम सबका भला सोचेंगे तन से और मन से। दैट मीन्स वी विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। हमसे जितनी दूसरों को मदद, दूसरों का अच्छा हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। देन सदा गुरुन अनुगच्छाम। अनुगच्छ का मतलब होता है टू फॉलो समवन। यहाँ पर किसको फॉलो करने के लिए कहते हैं बच्चे, सदा गुरुन। सदा का मतलब होता है ऑलवेज, और गुरुन इसका यहाँ पर याद रखो, ऑलवेज जब भी गुरु वर्ड आता है वी हैव टू टेक टू मीनिंग्स। एक हमारा टीचर और दूसरा हमारे वडील, एल्डर पीपल। तो यहाँ पर हम हमारे गुरु और हमारे वडीलों को फॉलो करेंगे। हमारे एल्डर पीपल जो है, हमारे बुजुर्ग जो है, हमसे बड़े जो भी है, उन सबको फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट इज भारत मातुः सेवा सत्कारम, टू इन सर्विस ऑफ
अवा भारत माता, हम अपने देश को माता मानते हैं, राइट। भारत हमारी हम भारत हमारा देश जो है उससे हमारी माता समझते हैं, तो हम हमारी माता की सेवा करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, देश हितार्थम जीवाम, हम जिएंगे किस चीज़ के लिए, अपने देश के हित के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चे इस पोएम के थ्रू अपनी गुड फीलिंग और हमें ये बताते हैं कि एट दिस एज और ड्यूरिंग अवर दिस, ये हमारा जो विद्यार्थी जीवन का समय है, जो पढ़ाई वाला टाइम है, वो एज ग्रुप है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। हमें खेलना कूदना भी चाहिए so that we can get a strong body। हमें भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए so that we can have our mental stability, mental strength। भगवान की पूजा करने से या तो किसी भी पूजा करने से क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, कॉन्सेंट्रेट, वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पॉइंट। तो हमें भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, ज्ञान पाना चाहिए, और फिर देश की और बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, उनके लिए भला सोचना चाहिए और देश की और सोसाइटी की इस तरह से सेवा करना चाहिए। With this, our chapter 4 is done, completed. Now in next class, I'll discuss 5th one, and after that, I'll give you even exercises. If you are writing on your own, if you are able to write on your own, then it is a very good try. And if you cannot, so just before I start with workbook, just inform me कि मैम we want even exercise also. So I'll give you exercise. Okay. Now see you next week. Till then, keep learning, keep studying, and keep yourself safe. मिलते हैं next time.